दूसरा है कि यूजीसी का रूल है कि पर टीचर 1000 रुपीज़ आपको देना है उसको पर हिसाब, एक डे के हिसाब से। मात्र 200 से 250 रुपया आप उनको देते हैं। 200 से 250 रुपया में वो रिसर्च स्कॉलर होगा, उसका कैसे काम? आचार्य को अगर बिहार का कोई मंत्री या कोई नेता इनको फ़ोन कर दे कि शाही जी 1 घंटे में हमको कॉलेज में कार्यक्रम करना है, आप व्यवस्था कर दीजिए, तो शाही जी 1 घंटे में लाइब्रेरी हॉल को दुल्हन की तरह सजा देंगे और भीड़ भी जुटा देंगे। लेकिन अगर अभी हम कहें कि शाही सर आपको 1 हफ्ते में स्मार्ट क्लास बना के और छात्रों को दे देना है, तो ये कहेंगे कि हमारे पास फंड। बहुत बड़ा मार्केटिंग है। यहाँ पर एक ऑफिस है IQAC। IQAC जो है वह कॉलेज के क्वालिटी को बढ़ाता है। अब उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उस ऑफिस का निर्माण हुआ है। लेकिन मैं बता देता हूं कि वो IQAC जो है वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। गोल यही है कि हमारा ब्रांडिंग होना चाहिए कि हम इन कॉलेज के प्रिंसिपल, व्यक्तिगत ब्रांडिंग होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत ब्रांडिंग का उद्देश्य नहीं होता तो आप प्रोस्पेक्टस उठा के देख लीजिए, स्टूडेंट एक्टिविटी उसमें कम नज़र आएगा, नेताओं को गुलदस्ता देता हुआ फोटो ज़्यादा नज़र आएगा। एन कॉलेज में मौजूद है, प्रसिद्ध कॉलेज है पटना का, और एन कॉलेज के कैंटीन में मौजूद हैं। यहाँ कुछ छात्र नेता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा था। आप लोग, आपके छात्र नेताओं का जो समूह है वो कॉलेज के प्राचार्य, बेस्ट प्राचार्य जिनको का जो अवार्ड मिला है, उनके पास पहुंचे थे। लेकिन माहौल जो है वो WEASTE वाला लग रहा था, यानी कि वेस्ट वाला लग रहा था। तो मतलब ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा माहौल? फिर देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। दिक्कत था कि अभी इंटर का एडमिट कार्ड आया हुआ था, तो उस इंटर के एडमिट कार्ड में था, कॉलेज का रूल होता है कि जो एडमिट कार्ड आता है तो कॉलेज ही उसको देगा। पर यहाँ क्या था कि सामने साइबर कैफ़ेज़ हैं, उनको दे देना था। उसके बाद जब प्राचार्य से इस पर बात हुई हमारी, तो प्राचार्य से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, अगर मतलब नहीं है तो आप अपने कार्यालय में आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। वो कार्यालय में आए, हम लोग गए, बात किए, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, तुरंत एक्शन लिया उन्होंने और एक्शन लेकर के 15 मिनट में उसका सॉल्यूशन किया उन्होंने। पर मेरा मानना है कि ये पिछले कई सालों से हो रहा है, ये एक दिन का नहीं। वो तो ध्यान आकर्षित हुआ उधर, तो हम लोगों ने उस मुद्दे, थोड़ा फायर वाले मूड में आए, फायर वाले मूड, जो भी था तो उसको एक मतलब एक बात करने के लहजे से तो नहीं, लेकिन उसको एक मान लीजिए कि स्टूडेंट जब जोश में होते हैं जब तो बोल जाते हैं। पर सच्चाई थी कि वो मुद्दे की लड़ाई थी। और आज देख लीजिए, आज इंटरमीडिएट में आप सामने देख रहे हैं इंक्वायरी काउंटर है हमारा। इंक्वायरी काउंटर पे आज भीड़ नहीं है। पहले क्या होता था कि वो साइबर कैफ़े से लाते थे, लाने के बाद फिर जमा करते थे, जमा करने के बाद फिर साइन होता था। ये कम से कम इंटर के एग्ज़ाम के दिन तक एडमिट कार्ड के लिए परेशानी होती थी। आज क्या है, 2 दिन में प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बेस्ट कॉलेज या बेस्ट प्राचार्य होना, ये ठीक है, अच्छी बात है, हमारे कॉलेज के लिए अच्छी बात है कि आप बेस्ट कॉलेज बने, बेस्ट हम गौरवान्वित होते भी हैं उससे। लेकिन ज़मीन की सच्चाई कुछ और है। ये एक मार्केटिंग है, कम्प्लीटली एक मार्केटिंग है। और इस मार्केटिंग के खिलाफ आज नहीं, कई सालों से यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट यूनियंस के लीडर हैं या जो अलग अलग संगठनों के जो लीडर्स हैं वो लड़ते रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि अभी ऑनलाइन क्लास, कोरोना पीरियड चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन लोग क्लास लेते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, उसमें से बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो नेट क्वालिफाई हैं या वो PhD कर रहे हैं। बहुत ऐसे विभागों के शिक्षक ऐसे हैं, पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, जबकि बाहर के शिक्षकों को ज़्यादा बुलाया गया है। हमारा कहना है कि आप कॉलेज के जो सीनियर स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाने लायक हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको मौका दीजिए। दूसरा है कि UGC का रूल है कि पर टीचर 1000 रुपीज़ आपको देना है उसको पर हिसाब, एक डे के हिसाब से। मात्र 200 से 250 रुपया आप उनको देते हैं। 200 से 250 रुपया में वो रिसर्च स्कॉलर होगा, उसका कैसे काम चलेगा? जो UGC का रूल है उसके खिलाफ रूल है कि अगर आप एडहॉक पे किसी को रख के पढ़ा रहे हैं, अगर आप एडहॉक टीचर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आपको 1000 रुपया इंटरनल रिसोर्स से देना है। अब 950 रुपया आप छात्राओं से लेते हैं, 4000 से 5000 रुपया आप स्टूडेंट से लेते हैं। MBA और छात्राओं से भी लेते हैं। MBA में चले जाइएगा तो एक स्टूडेंट का फीस 80,000 है पूरे 4 सेमेस्टर का। मुझे लगता है प्लेसमेंट है नहीं। आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि 100% प्लेसमेंट विल बी कन्फर्म्ड, 100% प्लेसमेंट यहाँ पर कन्फर्म होगा एन कॉलेज से, लेकिन वो है नहीं। तो जब आप गारंटी ले नहीं सकते हैं तो फिर लिखिए कि भाई हम 100% नहीं देंगे। 80,000 आप फी लेते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वही टीचर पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है और स्टूडेंट क्या पढ़ रही है पता नहीं। दूसरी बात है कि इंटरमीडिएट हमारा बेस होता है। कॉलेज में जब हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं तो इंटरमीडिएट बेस होता है।
अब उस इंटरमीडिएट में मान लीजिए कोरोना पीरियड में आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, आपके पास एक स्मार्ट क्लास नहीं है। अभी प्राचार्य को, खास करके आज मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग एक उनको लेटर देंगे। अभी एक प्राचार्य को अगर बिहार का कोई मंत्री या कोई नेता इनको फ़ोन कर दे कि शाही जी 1 घंटे में हमको कॉलेज में कार्यक्रम करना है, आप व्यवस्था कर दीजिए, तो शाही जी 1 घंटे में लाइब्रेरी हॉल को दुल्हन की तरह सजा देंगे और भीड़ भी जुटा देंगे। लेकिन अगर अभी हम कहें कि शाही सर आपको 1 हफ्ते में स्मार्ट क्लास बना के और छात्रों को दे देना है, तो ये कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, जबकि उस नेता के स्वागत के लिए फंड है। लड़ाई यही है, असली लड़ाई ये है। डेवलपमेंट कमेटी की बात आती है कि डेवलपमेंट कमेटी है कॉलेज में। डेवलपमेंट कमेटी किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है। सबसे बड़ा विडंबना है कि उस डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा स्टूडेंट ही नहीं है, जबकि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है और यूनिवर्सिटी का सीनेटर भी है। लेकिन आज तक उस सीनेटर को या हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को कभी भी डेवलपमेंट कमेटी में मौका नहीं दिया जाता है। अगर उसे डेवलपमेंट कमेटी में बैठने का मौका देते तब उसको पता चलता कि जो हमारा इंटरनल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था उसके बाद भी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इसे एक प्रॉपर मंच पे रखा जाना चाहिए था, एक टेबल टॉक होनी चाहिए थी। इस तरह से चैम्बर में घुस करके प्राचार्य के एक स्टूडेंट यूनियन जो होता है वो कैबिनेट नहीं है, वो कैबिनेट सेंट्रल का या राज्य सरकार का कैबिनेट नहीं है। स्टूडेंट होता है, उसकी समस्याएं होती है और उसी तरह वो जाता है और उसी तरह बात करता है। अब दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कौन क्या सोचता है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तरीका जो भी था, हो सकता है गलत था, सही था, लेकिन हमारा उद्देश्य सही था उसके पीछे का, तो हम बस हम करना जानते हैं। दूसरी हमारी समस्या है कि ऑनलाइन क्लासेस की जो ये चली हुई है एक परंपरा, उसमें टीचर क्या पढ़ा रहा है ये पता नहीं है स्टूडेंट को। स्टूडेंट बहुत परेशान है रियली में कि ठीक है कोरोना है, हम ऑफलाइन क्लास नहीं चला सकते हैं, बीमारी बहुत गंभीर है, किसी को अगर हो ही जाए या फैल गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम कंप्लीट फेल्योर हैं। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है। यहाँ पर एक ऑफिस है IQAC। IQAC जो है वह कॉलेज के क्वालिटी को बढ़ाता है। अब उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उस ऑफिस का निर्माण हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूं कि वो IQAC जो है वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। अभी सबसे बड़ा अड्डा भ्रष्टाचार का अगर महाविद्यालय में है तो IQAC है। अगर जांच कर दिया जाए सही तरीके से तो सारे फंड की चोरी IQAC ही यहाँ कर रहा है। और उस IQAC में पिछले 6 से 7 साल से कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा अभी उनका, समय आने पर नाम भी लूँगा, कुछ सेलेक्टेड टीचर हैं जो वहाँ के फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए, हाँ, भ्रष्टाचार के लिए IQAC भ्रष्टाचार के लिए ही बनाया गया है। वो इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट नहीं सेंटर है वह, बल्कि इंटरनल जो है पैसे का चोरी का सिस्टम बनाया गया है। दूसरा बड़ा बात है कि उस IQAC का, वही IQAC एन कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट को नंबर 1 कहती है, और वही IQAC इसी कॉलेज के आर्ट्स डिपार्टमेंट को कहती है कि बर्बाद हो चुका है। एक ही कॉलेज, एक ही IQAC ऑफिस, साइंस डिपार्टमेंट की भी पढ़ाई यही होती है, आर्ट्स की भी पढ़ाई यही होती है। अब इसमें समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, इसलिए कि साइंस वाले टीचर इनका हर गलत फैसले में साथ देते हैं और आर्ट्स फैकल्टी के टीचर इनके साथ उनका नहीं बनता है, तो इसलिए आर्ट्स डिपार्टमेंट को ये कहते हैं कि गिरा हुआ है, मतलब बर्बाद हो चुका है। बर्बाद कैसे नहीं होगा? आप खुद पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और आज तक आपने एक क्लास नहीं लिया, तो प्राचार्य हैं आप, जब आप ही क्लास नहीं लेंगे तो बाकी शिक्षक से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो क्लास लेगा? एक प्राचार्य होने के नाते आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी, पहले तो आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक की जिम्मेवारी होने के नाते आपका है क्लास लेना। दूसरा है कि यहाँ कई सीनियर स्टूडेंट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं और उनके अंदर पढ़ाने की क्षमता है। कई बार हम लोगों ने भी कहा कि भाई रिसर्चर हैं हम लोग, मौका दीजिए, हम लोग पढ़ाएं, पर हमें नहीं, इनको वो लोगों को लाएंगे जिनसे इनका कुछ व्यक्तिगत फायदा है। कोई नेता की पैरवी अगर हो जाए, कोई नेता अगर मेरे लिए कोई मिनिस्टर फ़ोन कर दे कि वहाँ लड़का जा रहा है उसको भाई ज्वाइन करा दीजिए, तो उसको अब मिनिस्टर को दिखाने के लिए कि आपका मैंने काम कर दिया तो उसको ज्वाइन करा देंगे, चाहे उसको आप पढ़ाने आए या न आए। तो ये एक मुद्दा है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कौन है, उनकी योग्यता क्या है, ये जांच करने का विषय है। क्योंकि इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन तक के वो क्लासेस लेते हैं, PG तक के भी क्लास में वो जाते हैं, लेकिन वो PhD कर रहे हैं कि नेट क्वालिफाई है पता ही नहीं है किसी छात्र को, बस आ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, एक बड़ा सवाल अब यहाँ उठता है कि
जो फूल काफ़ी रंगीन था, जिसे सजा करके गुलदस्ता बना करके हर जगह पेश किया गया था, उसे आप कागज़ के फूल आप लोग जो छात्र नेता हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू में भी अभी आपने बहुत सारे मुद्दों पर अभी आपने खुलासा किया है कि ये कैसे काम होता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, प्राचार्य क्या करते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या होती है। नहीं लगता है इससे कि आपके कॉलेज का नाम, एक कॉलेज जो ब्रांड कॉलेज है एन कॉलेज, उसका नाम कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वो धूमिल हो रही है? देखिए, छवि धूमिल होने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो इंडक्शन मीट हुआ था एक अभी 15-20 दिन पहले इंडक्शन मीट हम लोगों ने किया था कोरोना से पहले, और उस इंडक्शन मीट में हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम बेस्ट हैं और बेस्ट बने रहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इसका गौरव है हमें, गर्व है हमें कि हम बेस्ट हैं यहाँ पर। लेकिन उस बेस्ट के पीछे के जो काले कारनामे हैं उससे हम चुप भी नहीं लगाएंगे। दूसरा है कि अभी भी एन कॉलेज बिहार में अनुशासन के मामले में सबसे अच्छा है, लेकिन वो अनुशासन यहाँ के प्रशासन की वजह से नहीं है, बल्कि वो अनुशासन यहाँ के जूनियर और सीनियर छात्रों की वजह से है। अगर हाँ, बच्चों की वजह से है, ये प्रशासन की वजह से नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप इस पर बात किए हैं कि अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की बात किया जाए, तो अगर कोई सीनियर स्टूडेंट किसी टीचर से बात कर रहा होता है तो कई टीचर वहां से अगर गुजर जाते हैं तो कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, जबकि टीचर से वो नोट्स की बातें करता है, टीचर से वो पढ़ने की बातें करता है। ये सच्चाई है यहाँ की, इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जो क्लास ही नहीं लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को उस टीचर से कुछ फ़ायदा है, चाहे ब्यूरोक्रेट के थ्रू फ़ायदा हो जाए, चाहे नेताओं के थ्रू फ़ायदा हो जाए, चाहे किसी के संपर्क से फ़ायदा हो जाए, तो चुप लगा जाते हैं। वो फैसला भी अगर किसी टीचर पर उनको फैसला लेना है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं कि ये टीचर का बैकग्राउंड क्या है, कहीं आईएएस परिवार से तो नहीं है, किसी नेता के संपर्क में नहीं है, तब वो फैसला लेंगे। इस तरह का फैसला लेना, इन तमाम चीज़ों को, तमाम इकाइयों से प्रभावित होकर के फैसला लेना, कहाँ देखते हैं आप अपने प्रिंसिपल को? क्या लगता है कि वो प्रिंसिपल क्या करना चाह रहे हैं, उनका अल्टीमेट गोल कहाँ तक? अल्टीमेट गोल कुछ नहीं, अल्टीमेट गोल यही है कि हमारा ब्रांडिंग होना चाहिए, कि हम एन कॉलेज के प्रिंसिपल, व्यक्तिगत ब्रांडिंग होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत ब्रांडिंग का उद्देश्य नहीं होता तो आप प्रोस्पेक्टस उठा के देख लीजिए, स्टूडेंट एक्टिविटी उसमें कम नज़र आएगा, नेताओं को गुलदस्ता देता हुआ फोटो ज़्यादा नज़र आएगा। चलिए, यही बात खत्म हो जाती है। प्रोस्पेक्टस उठा करके देख लीजिए। बातें सही है कि जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इसके बाद हम लोग तफ्तीश पर करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे, एन कॉलेज पहुँचे हुए थे। यहाँ पे कई छात्र नेता, ये जो है कुंदन जी हैं। आपने उस वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि प्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि कुंदन जी से कि आप समझाने की कोशिश करो, तो कुंदन जी ये जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जवाब शायद ये था कि अब मामला आगे बढ़ चुका है, हद से निकल चुका है। एक हफ्ते के अंदर जी, अभी आज लेटर देंगे इनको हम लोग। हाँ। एक हफ्ते के अंदर स्मार्ट क्लास चाहिए, हाँ। और स्क्रीन चाहिए, क्योंकि अब देखिए होता क्या है, किसी के पास पैसा है, प्रोफेसर है या कोई बहुत बड़ा आदमी है जो इस कॉलेज का प्रोफेसर है, हाँ। उसके पास तो बड़ा स्क्रीन है, वो बड़ा आसानी से उस पर देख लेता है। स्टूडेंट के पास छोटा मोबाइल है, टीचर का बस चेहरा नज़र आता है उसको, और वो क्या करता है कि उस चेहरे से सुन लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि हमारा तो स्मार्ट क्लास होगा तो कम से कम टीचर बोर्ड पे कॉलेज में ये तो व्यवस्था, हाँ, टीचर जो है वो बोर्ड पे लिखेगा और स्टूडेंट को अपने मोबाइल में नहीं, अगर स्टूडेंट बात को सुनेगा और बोर्ड पे देखेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कम से कम 10 स्मार्ट क्लास इस कॉलेज में, उतना पैसा है हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है हमारे कॉलेज के पास। हमारे कॉलेज के पास इतना पैसा है कि हर स्टूडेंट के लिए हम टीचर अवेलेबल करा सकते हैं, इतना पैसा है हमारे कॉलेज के पास। पैसे के मामले में हमें बिहार में इतना पैसा आप किसी कॉलेज के पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप हिसाब करके देख लीजिए, अगर कहिएगा तो हमें आधा घंटा समय दीजिएगा तो मैं हिसाब बता दूंगा जोड़कर कि कितना पैसा है हमारे कॉलेज के पास। लेकिन सवाल है कि उस पैसे का सही प्रयोग होना चाहिए, वो स्टूडेंट का पैसा है। और अब डेवलपमेंट कमेटी और फाइनेंशियल कमेटी दोनों में स्टूडेंट का हस्तक्षेप की मांग भी होगी। और ये अभी आज से स्मार्ट क्लास सबसे पहला मुद्दा है हमारा कि एक सप्ताह का अल्टीमेट है कि एक हफ्ता के अंदर स्मार्ट क्लास कम से कम 10 स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करें, टीचर आए कॉलेज, उस स्मार्ट क्लास में जाएं, अपना लेक्चर दें और अपने घर जाएं। ये कोरोना की तीसरी लहर जो है वो चल रही है, और ऐसे में स्मार्ट क्लास जैसे बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसकी मांग को लेकर के जितने फूल थे इस कॉलेज के, वो जितने फ्लावर थे वो फायर बनने के फिराक में है। और आप देख रहे थे, उस वीडियो में भी देख रहे थे किस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के वे लोग काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे थे। जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, ऐसे ही जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें जनता टॉकीज आप तक पहुँचाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।